बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जना रंजना यशोदानंदन ब्रज जना रंजना। यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
Prabhupada, 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 Jaya. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदां सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिदन्तादित्य कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मल निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अतिनिचो चतो करो हानमुचो कदाचिन्य प्रेमणानुत्कंठे स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या कौन सा होगा 20। यथा अन एवं विदः भेदः यतः आत्मविपर्ययः देहयोग वियोगौ च संस्कृतिः न निवर्तते। यथा नेवं विदो भेदो यत आत्मविपर्ययः देहयोग वियोगौ च संस्कृतिर्न निवर्तते।
यथा नेवं विदो भेदो यत आत्मा विपर्यतः देहयोग वियोगौ च संश्रुतिर्न निवर्तते यथा नेवं विदो भेदो यत आत्मा विपर्ययः देहयोग वियोगौ च संश्रुतिर्न निवर्तते। यथा नैवं विदो भेदो यत आत्म विपर्ययः च देहयोग वियोगौ च संश्रुतिर्न निवर्तते। यथा नैवं विदो भेदो यत आत्म विपर्ययः देहयोग वियोगौ च संश्रुतिर्न निवर्तते। यथा आत्म विपर्ययः देहयोग वियोगौ च संश्रुतिर्न निवर्तते। यथा जिस तरह अनेवं विदः ऐसे व्यक्ति का जिसे आत्म तत्व तथा आत्मा के स्थायित्व का शरीर के परिवर्तन के बावजूद कोई ज्ञान नहीं होता। शरीर के परिवर्तन के बावजूद कोई ज्ञान नहीं होता। भेद शरीर तथा आत्मा का अंतर यतः जिससे आत्म विपर्ययः ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान की वह शरीर है। यह मूर्खतापूर्ण ज्ञान की वह शरीर है। देहयोग वियोगौ च तथा विभिन्न शरीर में संबंध तथा वियोगों की उत्पन्न करता है। तथा विभिन्न शरीरों में संबंध तथा वियोग उत्पन्न करता है। संस्कृति ही बद्ध जीवन की निरंतरता नहीं निवर्तते रुकती है। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता वह अध्यात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्त के कारण यह अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है। सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रधोख्यजे अहेतु की अप्रतिहता आत्मासु प्रसिद्ध है। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निरवरोध लगा रहता है यतोर भक्ति रधोख्यजे वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करता है, अन्यथा देहात्म बुद्धि के कारण उसे बहुत ही कष्ट भोगने पड़ते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग लगे ही रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक यतोर भक्ति रधोख्यजे उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं सताते। कोई यह तर्क कर सकता है कि 24 घंटे अध्यात्म में लगा रहना वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित देखा जा सकता है। तथ्य तो यह है कि वह न तो
कष्ट भोग रहा हो होता है न रोगी होता है, अन्यथा वह 24 घंटे आध्यात्मिक कार्यों में कैसे लगा रह सकता है। उदाहरण स्वरूप कभी कभी गंगा के जल के ऊपर गंदा फेन या कूड़ा करकट तैरता दिखता है, यह नीरधर्म कहलाता है। किंतु जो गंगा में स्नान करने आता है वह जल में तैरती हुई फेन तथा गंदगी को परवाह नहीं करता। वह इन नदी गंदगियों को हाथ में हटाकर गंगा में स्नान करके स्नान का लाभ उठाते हैं। अतः आध्यात्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति फेन तथा कूड़ा करकट या अन्य ऊपरी गंदी बातों से अप्रभावित रहता है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, यहाँ यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वस्वप्यवस्थास्तु जीवन मुक्त शौचते। मनसा वाचा कर्मणा कर्मणा की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है। भक्ति रसामृत सिंधु अंतःकरण। अतः गुरु को कभी सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु सुनरमति नारकी। आध्यात्मिक गुरु या आचार्य जीवन में सदैव आध्यात्मिक पद पर रहता है, उसे जन्म मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि नहीं सताते। अतएव हरिभक्ति विलास में अनुसार आचार्य के तिरोधान होने पर उसके शरीर को भस्मीभूत नहीं किया जाता, क्योंकि वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक शरीर भौतिक दिशाओं में सदैव अप्रभावित रहता है। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा अन एवं विदो यथा आत्मविपर्ययः देह योग वियोग च संस्कृतिर्न निवर्तते। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपनी परिवार समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। जब तब ऐसा बना रहता है तब भौतिक जीवन बिताता है, अन्यथा मुक्त है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद के 4th अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं। राजा कंस के अत्याचार हम पर कहाँ थे मालूम है? आप लोग याद है? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भूल गए 10 दिन में? देख रहा है क्या? वो तो देख के तो सब लोग बोल सकते। हंस रहा है, होता है देख के तो सब लोग बोल सकते। क्या हम लोग कहाँ थे? कौन बोल रहा है ये? मैं भी तो देखा नहीं, मैं भी तो आके अभी देख रहा हूँ। मैं तो 10 दिन पहले क्लास दिया था। कंस महाराज बोल रहे हैं किसी को? वासुदेव और देवकी को। ये कंस ने जब ये 6 बालक को मारने के पश्चात 7वां बालक बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। 10वें में भगवान आकर के गोकुल पहुंच गए। वहां से योगमाया को लेके आए।
वसुदेव जी, उसको पकड़ करके मारने के लिए कोशिश किया, तो उसके हाथ से, कंस के हाथ से जोगमाया फिसल गए, वो दिखाया अपनी अष्टभुजा मूर्ति। उसके बाद कंस को भारी दुख हुआ और वो अपनी प्रवचन करने लगा। देखो बहन, देखो बहनोई, दोनों ना, दोनों को बहुत, ये तो संसार ऐसा है, जैसे प्रवचन करते हैं ना लोग, ऐसे ही प्रवचन बहुत, हम कितनी प्रवचन हम सुन चुके हैं। आपको बेकार हम इतना कष्ट दिया, ये मेरा दोष नहीं है, ये किसका दोष, ये दैव का दोष। देखो बेकार बोल दिया ऐसा, 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, कुछ नहीं हुआ। कहाँ बेटा बेटी हुआ, बेटा भी नहीं हुआ, और वो भी निकला हमारा हमारा हमारे इष्ट देवी दुर्गा माता, वो भी फिसल के भागे, वो तो दिखा दिया पूरी आकाश में दिखा करके, वो भी विलुप्त तो हो गई। अभी बेकार ये सब दैव, ये सब बेकार है, ये सब दैव। देखो जो इतनी दिनों से, शुरू से अपने जीवन से ही भगवान के साथ द्वेष था कंस का। कंस कौन था अपने पूर्व जन्म में, कालनेमी था, और बचपन से, शुरू से ही उसका द्वेष भगवान के साथ था, और शुरू से ही वो डरता था। और जब ये आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी के पश्चात वो तो और घबरा गया, कहाँ से भगवान निकलेंगे, कैसे उसका मृत्यु, इतनी मृत्यु, उसका भय उसका ऐसे पैदा हुआ, 24 घंटा भगवान को सोचता था, कब विष्णु भगवान, कब वो निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ देखो बड़े बड़े ये राक्षस, ये लोग भी हितोपदेश देते हैं, सांत्वना देते हैं, और स्वयं कितनी शरीर के प्रति कितनी आसक्त रहते। बड़ा बड़ा बात बोलते, तो सब लोग बड़ा बड़ा बात बोलते, लेकिन साधु जो बात बोलते अपने जीवन में उसको उतारते। ये साधु और असाधु, असुरों में यही अंतर होता है। यहाँ आज इस श्लोक में क्या बोल रहा है, यथा यथा अन एवं विदा भेदो यथा यतः आत्म विपर्जय। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। और प्रभुपाद जी देहात्म बुद्धि के बारे में बहुत बार लिखे हैं, बहुत परपट में, तात्पर्य में बहुत बार इसको उल्लेख किए हैं। पहला काल भी हम लोग को बोल रहे थे, देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि, वो देहात्म बुद्धि कहा जाता है। शरीर को ही आत्मा समझते हैं, इसीलिए शरीर को ऐसा, शरीर का थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो गया, इतनी व्याकुल होते हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं, इतनी दुखित होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर से उठना चाहिए। कंस महाराज बोल रहे हैं, अब देखो कितना बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, और शरीर, और वो क्या सोच रहा है, अरे आत्मा तो अविनाशी है। तो इसीलिए किस लिए वो कंस से घबर रहा था, किस लिए उन्होंने इतना भयभीत हो रहा था। बड़ा बड़ा प्रवचन देखा, वो स्वयं कंस से बोल रहा है, देहात्म बुद्धि में रहना नहीं चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, वो क्यों रो रहे हो, क्यों, तो तुम तो आत्मा, ये शरीर तो नहीं है, तुम तो आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, अभी आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता है, आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। और स्वयं क्यों इतना दुखी है, स्वयं इतना क्यों दुखी है, किसको मर रहा है। तो वो प्रेजेंट शरीर को, तो उस प्रेजेंट शरीर के लिए तो इतना उन्होंने प्रयत्न किया। अपना वर्तमान शरीर के प्रति, कंस तो वर्तमान शरीर के प्रति इतनी मोह था, ये शरीर कैसे कोई नहीं ना मारे, मेरा ये शरीर ही, वो तो वही समझ रहा था। लेकिन प्रवचन क्या दे रहा है, जिस प्रकार बाहर के लोग के क्या बोलते हैं, बाहर के मास्टर लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं ना, अरे तुम बीड़ी मत पियो,
हाँ बीड़ी पी रहे, हाँ हाँ ठीक है। मास्टर होकर के वो बोलते हैं तुम बीड़ी मत पियो, बच्चे को बोलता है अरे हम कहते हाँ मास्टर है। अरे मास्टर हो के तुम स्वयं बीड़ी पी रहा है, तुम स्वयं जो कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं हाँ मास्टर है, हम जो करते उसको मत करो। क्या बोलते, हम जो कहते उसको करो। आजकल लेकिन पहले आचार्य ऐसे नहीं होते, आचार्य स्वयं अपने जीवन में आचरण करते हैं, और स्वयं तो झूठ बोलते हैं, स्वयं आचरण नहीं करते। तो इसलिए यहाँ कंस जितने सारे जो भक्त होते हैं, भक्तों भीतर बाहर एक ही समान रहते हैं। उनका आचरण, उनका वक्तव्य, उनका भाव एक ही जैसा रहता है। जो बोलते हैं वो हमेशा वो चेष्टा करते हैं अपनी उसी उसी को अपने जीवन में पालन करने के लिए। ये केवल ऐसा नहीं है बोल दिया बहुत बड़े बड़े बात, लेकिन स्वयं वो अपने जीवन में उसको उतारते नहीं। तो यहाँ कंस कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है अपने बहन को, तुम शरीर नहीं, तुम शरीर आध्यात्म बुद्धि में क्यों रहते, क्यों देहात्म बुद्धि में ही लोग ज्यादा दुखित होते हैं। ये शरीर का जो सुख नहीं मिला, इसी जो आए प्रेजेंट शरीर को कोई सम्मान नहीं किया, गुस्सा हो जाता है ना, देहात्म बुद्धि के कारण गुस्सा होता है। तुम ये शरीर, अगर कोई शरीर को आत्मा नहीं मानता, आत्मा तो अलग है शरीर तो अलग है, शरीर से आत्मा पूरी भिन्न है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का शक्ति, आत्मा का जो स्थिति है वो पूरी शरीर से अलग है। आत्मा को देखना भी बहुत कठिन है। आत्मा को कोई देखता है? जो आत्मा को देख लिया, प्रोपा जी बोलते हैं ना आत्मा, आत्मा साक्षात्कार। आत्मा को कोई देखा, देख सकता है आत्मा को अपना, इसीलिए जो स्वरूप अनुभूति जिसको होता है, जो आत्मा को देखा है, अपने स्वयं को देखा, आत्मानुभूति प्रोपा जी बोले ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्या उसका हिंदी में बोलते हैं? आत्मा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा का आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। आत्मा को साक्षात्कार कौन किया है? इसलिए यहाँ कौन से बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अपनी बहन को, बिनोई, अपने जीजा को बोल रहे हैं तुम क्यों इतने कष्ट, इतने दुखी दुखी हो। हाँ तुम्हारा बेटा को मैं मार दिया, 6 बेटा को मार दिया, ये सब क्योंकि तुम ये दूसरी में क्या बोल रहा है, फल शरीर तथा उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वे अपनी परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। यही कारण है देह योग वियोग उच्च, देह योग वियोग उच्च विभिन्न शरीर में संबंधियों तथा वियोग को उत्पन्न करता है। ये शरीर, शरीर के साथ जितनी संबंधी हैं, जितनी ये शरीर के साथ जो जो संबंधित हैं, परिवार वाले हैं, ये शरीर से जो शरीर जहाँ से आया, माता पिता और उनके जो संबंधित हैं, जितने सारे परिवार हैं, उनके साथ उनका योग और वियोग उसमें दुखित होते हैं। उनका वियोग हो गया, वो चला गया रे, बहुत दुखी होते हैं। तो ये शरीर का संयोग और वियोग से कौन दुखित होता है? जो देहात्म बुद्धि में रहता है। कितनी सुंदर प्रवचन दे रहा है, कितने अच्छा बोल रहा है। और जो अनुरक्त हैं, ये शरीर के प्रति जो अनुरक्त हैं, ये शरीर के प्रति जो अनुरक्त है और शरीर के संबंधियों के साथ संबंधियों का योग और वियोग, योग होने से कोई बढ़ गया और अच्छा लाला आ गया, लालिया आ गया घर में है ना, अरे बहुत अच्छा हो, और चला गया, अरे चला गया। ये संयोग, योग और वियोग शरीर के ही कारण, ये शरीर, और दूसरा कोई चला गया, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग संसार में, बहुत लोग मरते हैं, हाँ वो मर गया।
लोग को इतना, लेकिन अपने परिवार के वाले जो संबंधित होते हैं और जहाँ हम लोग का संयोग वियोग है, संयोग है, जहाँ जिसके साथ हमारा दोस्ती है वो चला गया तो बहुत कष्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ अभी प्रवचन कंस महाराज दे रहे, देखो तुम अनुरक्त ना मत हो रहो शरीर के प्रति, और स्वयं अनुरक्त है शरीर के प्रति, और कितनी व्यवस्था बना के रखा है ना। अभी बनाएगा, सारे लोगों को बुला करके अपने जितनी सारे मंत्रिमंडल, सारे बड़े बड़े चाणूर मुष्टि के बड़े बड़े महान भयंकर मलों को ये करके बोले ये विष्णु को पहले मारेंगे। ये देखा है वही नंद मतलब गोकुल में रह रहा है और मेरा एक एक राक्षस को, तो ये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो भगवान का जन्म हुआ है। कंस ने अत्याचार अभी शुरू करेगा। यहीं से अभी बहन और जीजा को सांत्वना दे करके, उनको सांत्वना कैसे दे रहा है इसी का आज यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वो भौतिक जीवन बिताते हैं, अन्यथा मुक्त है। इसलिए न च संस्कृतिर न निवर्तते। वास्तविक इसी जगत में प्रभु भगवान ने भगवद गीता में अनेक वेदों वैदिक साहित्य में, वैदिक श्लोक में, स्तोत्रों में भगवान ने अपनी व्यक्त किए हैं। भगवान अपने अवतार, भगवान स्वयं आकर के इस चीज को उपस्थापन किए हैं। ये शरीर आत्मा से अलग है। भगवान शरीर का स्थिति को बताया, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। इसका पहला लाइन क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान जब अर्जुन ने ऐसे ही मोहग्रस्त हुए महाभारत के युद्ध में, क्योंकि वो सोच रहे थे इस शरीर के संबंधियों के बारे में। सामने खड़े हैं सबसे प्रिय उनका, अर्जुन के सबसे प्रिय कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बहुत प्रिय थे, उनके पितामह थे ना, और दोनों गुरु और पितामह दोनों सामने खड़े हैं। और देख लिया तो उनकी याद आया, मैं छोटा था, पितामह के गोद में बैठता था, खाता था, ये याद आता है ना। अरे इनको कैसे मारूंगा, ऐसे कैसे चलाऊंगा। और यही गुरु, उन्होंने मुझे शिक्षा दी है सब कुछ, मुझे धनुष पकड़ाना शुरू किया, इसी से मैं कितना धनुर्धर बना, इनको कैसे मैं शस्त्र चलाऊंगा। मोहग्रस्त जीवात्मा ऐसे ही, क्योंकि ऐसा पूरा उनका मोह ऐसा हुआ। तो ये अगर हम ये इसको देखते हैं किसी प्रकार जीवात्मा मोहग्रस्त होता है। अर्जुन का मोहग्रस्त होते ही भगवान ने द्वितीय अध्याय में आप देखिए, पहले यही बात बोले, शरीर तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के बारे में जो सोचते हो और शरीर के संबंधियों के बारे में तुम जो सोचते हो, भगवान ने क्लियर इस चीज को बता दिया। तुम तो कितनी बार तुम्हारा देहिनोऽस्मिन् यथा देह, ये अस्मिन देह में क्या हुआ, कितनी बार तुम्हारा शरीर परिवर्तन हुआ। तुम पहले कौन था? कुमार था, शैशव था, शिशु था, उससे तुम युवक बना। वो शिशु तो खत्या ये हो गया ना। हर मेडिकल साइंस ही बोलता है इस चीज को। सेल का परिवर्तन जो होता है, तंतुओं का परिवर्तन होता है, हर दिन परिवर्तन हो जाता है, हर दिन हर घंटे में परिवर्तन हो जाता है। वो जन्म होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर उसका मृत्यु होता है, ऐसा हर ये में चलता रहता है। ऐसे हम लोग देखे, बालकपन कैसा था, बालकपन खत्म हो गया, बालक युवक हुए, युवक फिर युवक भी, युवावस्था भी चला जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जो धीर गंभीर है वो इस परिवर्तन में चिंतित नहीं होता।
भगवान का तो वही उपदेश है ना। लेकिन कंस महाराज वही बात बोल रहा है, जो और स्वयं किस तरह जुगाड़ बना रहा है। मृत्यु से बचने के लिए स्वयं भगवान बोलते हैं, ये क्यों भगवान बोलते हैं, जो मेरे समर्पित, मुझ में समर्पित नहीं होता है, मेरे माया को वो अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये जगत माया है, माया जगत है ना। ये दिखता कुछ और है कुछ। शरीर दिखता है ऐसा, लेकिन भीतर कैसा कुछ है। शरीर ऊपर से दिखता है बहुत, लेकिन भीतर कितनी सारे, शरीर को खोल के देखे आप, घृणा हो जाएगा, है ना। वो चमड़ा लग गया, वो दिख रहा है पूरा ऐसा गोरा सा और काला सा ऐसा दिखता है, उसको खोल के देखो। और जो जो शरीर का जो कितनी द्वार है शरीर में, 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार है। 9 द्वार में क्या निकलता है, सब गंदगी कचरा निकलता है ना। उसको आप याद करो, देखो ऊपर नीचे से क्या निकलता है, सुबह शाम। सुबह से कितनी ये में, अरे आंख में आंख से भी निकलता ना पानी, वो भी क्या अच्छा है। और मुंह से ऐसे ऐसे लोगों का ऐसे ऐसे है, अरे वो हा कर दिया ना आप तो उल्टी कर देगा, ऐसा ऐसा निकलता है ना। मुंह इतने गंदी रहता है, गंदा। और कान से भी, और नाक से भी वो निकलता है पूरी कचड़ा। ये पूरा आप देखो, जितनी सारे द्वार हैं, ये कचड़ों का कचड़ा निकलता है ना, इसमें से कचड़ा निकलते हैं, शरीर का पूरी कचड़ा। और ये शरीर के प्रति कितनी, इसके भीतर, इसलिए ये कहा ये शरीर रथ है, ये शरीर यंत्र है। ये यंत्र में जो बैठा है वो ड्राइवर बैठा है भीतर। वो यंत्र, ये यंत्र के भीतर जो बैठा है, जिसका इंजन, जो प्राण शक्ति कौन है, वो आत्मा है। वो प्राण उड़ के चला जाता है, वो यंत्र तो ऐसा ही है। प्राण जब चला जाता है, यंत्र तो ऐसे ही रह जाता है ना, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए इस चीज को अनुभव कौन कर सकता है। हम शुरू कहां से किया था, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, जो आत्मा को देखा है, अनुभव किया है, वही आध्यात्मिकवादी है, जो अनुभव किए हैं, दिखा है। कितनी लोग मरते हैं हमारे सामने, शरीर ऐसा ही रहता है, पड़ा रहता है, देखा देखते हैं, उसका है नहीं, और नहीं गया, कौन गया, वो तो है इधर ही, तो भाई उसका शरीर, हाथ पांव सब कुछ वहीं पर है, कौन गया, नहीं, वो है नहीं, चला गया, चला गया, ये पास हुए ऑलरेडी, वो चला गया, कौन चला गया, आत्मा ही चला गया, उसका जीवन शक्ति ही चला गया, वही जीवन जो था। तो कंस महाराज क्या बोल रहा है, हम भी ये देखो असुरों का यही, लेकिन भक्तों का क्या है, भक्त लोग, इसीलिए भगवान ये बोलते हैं, अर्जुन तुम ये जो इतनी आसक्त है तुम्हारा शरीर के प्रति, कारण है देहात्म बुद्धि, देह में आत्मबुद्धि, इसलिए तुम अनुरक्त रहते हो शरीर। और शरीर का थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, जो शरीर के प्रति जितनी अत्यधिक आसक्त है, शरीर का थोड़ा बहुत हिल कुछ हो गया, वो उसको बहुत कष्ट होता है। और शरीर को सोचते हैं क्या होगा जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। तो वास्तविक सोचना है, तो ये चीज जो जो थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो इसको समझ पाएगा। इसलिए यहाँ कंस ने बहुत सुंदर तरीके से प्रवचन दे रहे हैं, आप क्यों दुखी हो, दुख मत करो। अपना बहन और जीजा जी को वो समझा रहा है, और स्वयं तो ये भक्त ऐसा नहीं है, भक्त जो बोलते हैं, भक्त जो स्वयं अनुभव करते हैं, नहीं, वास्तविक हम शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, शास्त्र बोलता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान का वंश है, वो ब्रह्म है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर
परपट में लिखा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सबई पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति राधोख्य जी अहेतु की अप्रीति हता यह आत्मासु प्रसिद्धति। धर्म का अर्थ है काम में लगना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अविराम तथा निरवरोध लगा रहता है वह अपनी मूल आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हुआ समझा जाता है। इस चीज को प्रभुपाद जी क्यों ही उदाहरण देते। बाहर के लोग को 24 आवर्स लगा रहते क्योंकि वो लोग 24 घंटा भी अपने कर्म में लिप्त रहते हैं। लेकिन भक्त, एक भक्त वो भी सभी पुंसा, वो भी अपना कार्य अपने सेवा में लगा रहता है। तो बाहर से तो दिखता है दोनों एक ही जैसा करते हैं, लेकिन बहुत अलग है। वो अभक्त क्या करता है, जो भक्त नहीं है वो 24 घंटा लगा रहता है किसी के पीछे, अपने शरीर अपने परिवार के पीछे। इसलिए यही अंतर है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर सदैव दिव्य आनंद को अनुभव करता है भक्त। थोड़ा सा भगवान का सेवा करके, जो भक्त नहीं है वो लोग कितनी कर लिए, कितनी कमा लिया, कितनी नाम कमा लिया, कितनी प्रतिष्ठा हो गया और कितनी धन कमा लिया, फिर भी असंतोष है, संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए ये कंस जैसे बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े असुर हुए हैं, ये लोग इतने करने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन भक्त के पास कुछ नहीं है, इनके पास इतनी होने पर भी फिर भी असंतुष्ट है। जगत में दिखा गया है लोग के पास बहुत चीजें हैं, पर्याप्त मात्रा में भौतिक साधन है, भौतिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। लेकिन संतुष्ट कौन है? भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर ये उदाहरण दे रहे हैं, ये श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं। क्यों वो संतुष्ट हैं भक्त? सभी पुंसा परो धर्म, यहां पर शब्द आया। अभी हम लोग परो धर्म क्या समझते हैं? भौतिक जगत का भौतिकवादी लोग क्या समझते, किसको परो धर्म मानते हैं? परम धर्म। हाँ, मतलब हाँ, पैसा पैसा पैसा। अब लक्ष्य क्या है? इंद्र तृप्ति। लक्ष्य पैसा से इंद्र तृप्ति आएगा, तो मेन लक्ष्य है इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति होगा कैसे? पैसा नहीं। इंद्र तृप्ति का साधन क्या है? पैसा। शरीर है, मेन चीज है शरीर। शरीर के माध्यम से हम सारे जगत का भोग करेंगे, मेन है शरीर। इसीलिए उनका परम धर्म क्या है? शरीर का सेवा। मेन चीज है शरीर का सेवा। अभी अगर उनको बोले कृष्ण का सेवा करो, हैं? कृष्ण का सेवा, अरे पहले शरीर, पहले तो पेट बोलते हैं ना, पहले खाओ, पेट में पहले खाने का है। भूखा रहने से गोपाल भजन नहीं होता है ना, क्या बोलते हैं ना, नहीं हो गोपाल क्या भूखा पेटे ना है भजन गोपाला, गोपाल कांति माला। तो मेन चीज जो सर्व यहाँ जो भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष। परम धर्म क्या बताया भागवत में? बताया क्या है? भगवान स्वयं बोले परम धर्म क्या है? भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा कैसे? तो यहां जो असुरों का परम धर्म शरीर की सेवा, अपना शरीर की सेवा। शरीर का कैसे देखभाल करें, यही अंतर है। तो शरीर की सेवा कर कितनी करोड़ों सालों से, करोड़ों जन्मों से हम शरीर का सेवा करते आ रहे हैं। यही तो फंसा हुआ जीव। यही बात बोले तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम आत्मा के लिए कुछ किया? आत्मा कैसे बच सकता है?
ये देखो, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो आत्मा प्रसिद्ध लाभ करता है, शरीर प्रसिद्ध लाभ नहीं करता, शरीर तो खत्म हो जाएगा। और शरीर के धर्म में कोई रहता है, शरीर की सेवा में जो पूरा कितनी करोड़ वर्ष करोड़ जन्म बिता दिया, लेकिन वो प्रसिद्ध लाभ नहीं किया। लेकिन आत्मा में जो रहा है, आत्मा के सुख, आत्मा का सुख जो देखा है, आत्मा को जो समझा है, आत्मा का जो साक्षात्कार किया है, वो आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वो आत्मा प्रसिद्धि लाभ करता है। कौन? जो आत्मा को देखा है, जानता है, आत्मा को समझा है। जो वास्तविक हमारे आत्मा छोटा सा होने पर वो वास्तविक आत्मा ही जी बन सकती है। वो अगर उस चीज को जो समझता है, वो आत्मा को जो जानता है, आत्मा को जो साक्षात्कार किया है, और जो ये बेकार ये जो शरीर और शरीर के संबंधियों के प्रति करोड़ सालों से हम लोग सेवा करके आ रहे हैं, ये परोधर्म नहीं है। तो इसीलिए जो मनोधर्म, शरीर धर्म, ये जो जितने सारे बताया गया है, यहाँ प्रभुपाद जी वही बात बोल रहे हैं। अगर 24 घंटा कोई ये तर्क करता है, 24 घंटे आध्यात्म में लगा रहने वाला व्यक्ति भी रोग से पीड़ित दिखाया जा सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, अगर भगवान का भजन हम करते हैं, शरीर में हम आसक्त नहीं होते, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। प्रभुपाद जी यहाँ गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए दूसरी, जन्म शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग लगे रहते हैं, किंतु जिसका जीवन आध्यात्मिक, उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग नहीं सताते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भक्त देखा हुआ है। ये दोष है भौतिक जगत का, ये दोष। इस दोष को कौन देखा? भक्त ने उसको अनुभव किया। ये वास्तविक संसार में बड़ा दोष जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसी दोष को निराकरण करने के लिए वो प्रयत्न करता है। इस चीज को अगर अभक्त, जो भक्त नहीं है, शरीर की सेवा में लगा रहता है, इसी को कैसे, प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं भक्त लोग क्या दुख में नहीं है, उनका क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो भी नहीं है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको क्या भूख नहीं लग रहा है? उनका शरीर क्या ऐसे नहीं होता है? रोग में पीड़ित नहीं होते? लेकिन रोग में पीड़ित भक्त रोग में पीड़ित होता है, उसको भी जराग्रस्त भी, वो भी जराग्रस्त होता है। लेकिन वो क्यों ये चीजों से ऊपर है? कैसे इस चीजों से ऊपर है? प्रभुपा जी बात बोल रहे हैं, भक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर है। उनको जरा होने पर भी वो जरा नहीं होते, बुढ़ापा होने पर भी बुढ़ापा उनको कबलित नहीं कर पाता। कैसे? प्रभुपा जी स्वयं देखे, 80 वर्ष साल में देखो कहाँ कहाँ जाके प्रचार किए। तो ऐसे भक्त जो हैं, तो इसलिए दिखता है ये रोगग्रस्त है, लेकिन रोगी लोग चिल्लाते रहते हैं। थोड़ा बहुत शरीर कुछ हुआ, चिल्लाते रहते हैं। उसी में मन, उसी में सारा आकर्षण, उसी में सारे अटेंशन उसी में रहता है। लेकिन भक्त जो निरंतर भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शरीर धर्म से ऊपर चले जाते हैं। तो यही है भक्त और अभक्त में अंतर है। हाँ रोगी, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उदाहरण तक कभी कभी गंगा के जल, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गंगा के निराधर में। भक्ति उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं, वही बात यहाँ पर, जिस प्रकार गंगा में कूड़ा करकट बहुत सारे चीज गंदगी बहता है, लेकिन गंगा का पानी को अशुद्ध नहीं करता। लोग ऐसा हटा करके डुबकी लगा लेते हैं, स्नान करके चले जाते हैं। गंगा ऐसा, लेकिन दुष्टई स्वभाव जनित बपुसई वो दोष से, तो वो ऐसा
शास्त्र में रूपोसा बोलते दुष्ट ही स्वभाव जनित वपुसैव तो सही। कभी कभी ऐसे साधु वैष्णव हम लोग ऊपर से दिखते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है, दुष्ट स्वभाव जनित वपुसैव दोषैव। गंगा मसा उद्बुद फेन पंखे, जिस प्रकार गंगा के नदी में फेन पंख फेन पानी का ये निर्धर्म है, वही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति के भक्त का शरीर ऐसा दिखता है, ऐसा है, रोगग्रस्त है, या ऐसे दिखता है, काला है, गोरा है, या कोई ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा है, उसको ये नहीं नहीं लेना चाहिए मन में ऐसा, अरे ये तो बेकार आदमी है, वो तो ऐसे ही दिखता है, ऐसा ऐसा करता है। जिस प्रकार गंगा के नदी में पानी या गंदगी जैसे आता है, बह करके दिखता है, ऐसे बारिश के समय गंगा का पानी पूरा दिखता है बहुत, क्यों कचरा दिखता है बहुत, लेकिन वो ऐसा नहीं, उसमें जो चीज है, जो गंगा पानी है, तो गंगा पानी का जो पानी वो ऐसा ही है, वो उसमें जो तत्व है वो तत्व रहता है। बहुत सारे मेडिकल ये में उनको टेस्ट किए, गंगा में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, तो सब खराब बैक्टीरिया को पूरी नष्ट कर देते हैं। तो वो है, आज भी वो गंगा में ऐसा पानी है, वो कभी वो कचरा होने पर भी वो उसका महत्व नहीं चला जाता है। इसीलिए साधु ऐसे दिखते हैं, साधु व्यवहार थोड़ा कभी कभी ऐसे दिखता है उनका, वो भी मार्केट लेके चलते हैं, तो कभी कभी लोग सोचते हैं हाँ यार ये तो साधु भी मार्केट कर रहा है, वो भी ऐसे जा रहा है, वो भी खरीदी कर रहा है, वो भी दौड़ रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है, लेकिन हमसे क्या है? हम लोग को भी कभी कभी ऐसे गुरु के प्रति वैसा आ जाता है, अरे गुरु महाराज हमसे क्या है, हम भी तो ऐसे ही खाते हैं, 4 चपाती खाते हैं, वो भी ऐसे खाते हैं, वो कहाँ से, है ना, कभी कभी ऐसा मन में मरते बुद्धि आता है ना सबके, ये वो कहाँ से हमसे बड़े, हम तो ज्यादा उनसे सीखे, हम उनसे ज्यादा श्लोक को याद रखे, हम तो शास्त्र से ज्यादा ऐसे जानते, ऐसे ऐसे कभी कभी ये वास्तविक अपराध है, ये वास्तविक ये नहीं है। इस चीज को देखना, प्रभुपाद जी यही बात बोल रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति फैन तथा कूड़ा करकट तथा अन्य ऊपरी गंध को बातों पर अप्रभावित रहता है। इसकी पुष्टि शील रूपभूषण यहाँ जैसे हरिदास से करुणावन सागिरा निखिला स्ववस्था से जीवन मुक्त होते थे। वो वास्तविक मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी वो मुक्त है। इसीलिए इस जगत, वही अभी कंस महाराज कितना सुंदर बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, अनुरक्त रहता है, वो बंधे रहता है, और उससे जो अनुरक्त नहीं, आसक्त नहीं, वो लोग जीवन मुक्त है, वो मुक्त है। वही बात प्रभुपाद जी अभी ये रूप गोस्वामी का उद्धृत कर रहे हैं, मुक्त अवस्था में रहता है, इसी जगत में ये शरीर में, ये भौतिक शरीर में रहकर भी वो मुक्त है। क्यों, कैसे मुक्त है, इसका क्या लक्षण क्या है? आसक्त नहीं, ये शरीर के प्रति आसक्त नहीं। और जो शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वो मुक्त नहीं हो सकता। हर चीज शरीर का, कोई कुछ बोला, कोई कुछ ये किया, उसमें पूरा उसका मन टेंशन रहता है, अरे मेरे ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उस इसीलिए जन्म पर जन्म उसको बिताना पड़ता है। ये मुझे ऐसे बोल दिया, वो बैरी आ गया है ना, वो बैरी पूरा हो, अरे ऐसा ऐसा मैं उसको ऐसे करूंगा, मुझे ऐसा बोला, हमेशा सोचता रहता मैं उसको कैसे मारूंगा, मुझे 1 थप्पड़ मारा, हम कैसा 10 थप्पड़ उसको मारे, ये मेरा ऐसे बार मेरे बारे में ऐसे कुछ बोल दिया, मैं उसको कैसे, वही ताक में रहता है। क्यों? यही शरीर को सब कुछ मानता है। आत्मा को कोई कुछ गाली दे सकता, आत्मा को कभी भी कोई कचड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। आत्मा कैसे वस्तु है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं न छिन्नन्ति शस्त्राणि नहीं न दहति, माने ये संसार का जो सबसे शक्तिशाली वस्तु कौन है? अग्नि है, पानी है और वायु है। वो चीज शस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र भी, वो अस्त्र शस्त्र भी इतना, अग्नि कितनी कठिन है। देखो लोहा, जो लोहा जिसमें बनता है, आग में लगाओ, आग में उसको वो लोहा, जितने सारे हथियार वो सब गल के पूरी पानी बन जाएगा, है ना।
वो लोहा को चांदी को जिसमें हथियार बनते हैं किसी में, इसी चीज मेटल में बनता है ना। और वो अग्नि में उसको गर्म करो, हो जाएगा पूरी, पानी बन जाएगा पूरी मेल्ट होकर के। अग्नि भी जला नहीं सकता। आत्मा ऐसा है। किस वस्तु आप देखिए आत्मा है। और आत्मा को तो फिर अगर वो स्थिति में कोई रहे तो उसका क्या कर सकता है। लेकिन ये शरीर क्या, लोग क्या घबरे जाते हैं पूरे, नहीं नहीं हम तो मर गया, हमारा शरीर सब खत्म हो गया। तो ये वास्तविक जो आत्म, वो अनात्म वस्तु में आसक्त होने के कारण, आत्मा में वास्तविक जो आत्मा को समझा है, आत्मा को देखा है, आत्मा को अनुभव किया है, वो मुक्त है। नहीं, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये शरीर तो नष्ट, शरीर तो आज नहीं काल नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जो आत्मा हूं, वो आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर ये भावना, यही भावना घनीभूत होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं नित्य अंश भगवान का, ये जब पूरी बैठ जाता है हमारे हृदय में, हमारा मन में, चेतना में, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, तो ये मन में जो घनीभूत हो जाता है, वो चेतना घनीभूत हो जाता है, ये वास्तविक हमारा रियल आइडेंटिटी है, ये रियल हमारे, यही वास्तविक हमारा स्वरूप है। और फिर वो रोता नहीं। ये शरीर छोड़ने के बाद, शरीर ठीक है, आराम से, ठीक है, तो शरीर है नहीं था, ये तो आप मिला हुआ है, फिर तो चला जाएगा। इसमें से फिर वो, और इस शरीर के प्रति जो भी कोई भी कुछ बर्ताव करता है, कोई भी कुछ व्यवहार करता है, वो इतने दुखित नहीं होता। ठीक है, कर दिया है ना, नहीं तो तुम ऐसा मुझे बोल दिया, ऐसा ये कर दिया, ऐसा कर, तो फिर, लेकिन फिर भी भक्त का शरीर सिद्ध शरीर होता है। जो भक्त होते हैं उनका शरीर भी, क्योंकि भजन कर करके शरीर को ऐसे नहीं है, हाँ उनका शरीर के प्रति, हम क्योंकि वो तो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, आत्मा तो भीतर रहता है, आत्मा का तो हम शरीर के भी कुछ व्यवहार करें, वो भी बहुत खतरनाक है। भक्तों के शरीर भी साधारण नहीं है, क्योंकि वो सब भजन करके, ये करके, आत्मा में स्थिर होकर के, आत्म साक्षात्कार करके उस शरीर को भी सिद्ध, बोलते हैं ना, सिद्ध बना दिया, पूरी सिद्ध, पूरा शुद्ध कर दिया उनके साथ। जैसे आग के पास रहने पर भी लोहे आग बन जाता है, ऐसा ये शरीर जो जो सिद्ध, जो जो व्यक्ति ये अनुभव हमेशा किया है तो वो शरीर में रहकर उसका शरीर का भी वो सिद्ध बना दिया, शुद्ध कर दिया। और शरीर को जो भी, इसलिए क्यों ये होता है, रिएक्शन क्यों होता है, उसको पकड़ने वो भी जलाता है। उस शरीर के प्रति आप जो दोष किया, जो भी ये करता है, वो भी खराब होता है। इसलिए आत्म भक्तों का शरीर भी, भक्तों का हर एक्टिविटी है, इसलिए भक्तों के साथ, भक्तों कभी ये नहीं करता, भक्त तो अपने शरीर को शरीर नहीं मानता, वो तो बस ये शरीर है, आत्मा अलग है, लेकिन ये चीज भूल नहीं करे, हाँ वो तो भक्तों का शरीर ऐसा नहीं। ये सब जितनी जितनी जहां जहां भी जो ऐसे ऐसे वस्तु के सामना हम करते हैं, ऐसे ऐसे पदार्थों के, ऐसे ऐसे विषयों का तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ बहुत सुंदर, मनसा वाचा कर्मणा, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत से रहते हुए भी वो मुक्त है, इस जगत में रहते हुए भी वो मुक्त है, वो निर्लिप्त रहते हैं। ठीक है, कुछ किसी का क्वेश्चन है, प्रश्न है? इसमें चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर व्याख्या की है, आज समय नहीं है, वो पढ़ने के लिए है मेरा पास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका, बहुत सुंदर टीका इसमें लिखे हैं। वो बोल रहे हैं
तो कल इसको ये करेंगे, आज तो टाइम नहीं, कल टीका पढ़ेंगे कल। किसका कुछ प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तेज होले ने शासित कृष्ण स्वामी